हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार दरोगा का सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाली संस्था रोशन आनंद सर द्वारा निकाला गया न्यू प्रैक्टिस सेट, जो बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट है, उसका सेट नंबर 1 को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। हर रोज़ एक सेट का सलूशन कराया जाएगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट का सलूशन। दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में कौन सा क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अकर्मक क्रिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय रुपया में किनके द्वारा 62 रुपया अनुमानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, BKRB राय द्वारा 62 रुपया अनुमानित किया गया था, BKRB राय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण, उसका कार्य कब पूरा हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1591 से 1592 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। 1591 ईस्वी से 1592 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 से 1000 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाज्य है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 53 संख्या। निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था? किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, LVM-3 M4 द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन है, एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और मालदीव के बीच हुआ। एकता सैन्य अभ्यास भारत एवं मालदीव के बीच हुआ है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, सार्कोप्लाज्म नामक तरल ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो पेशी ऊतक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सार्कोप्लाज्म नामक तरल ऊतक पेशी ऊतक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 9 नंबर है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो एजी टेंसले ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय अवस्थित है। अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? तो जिनेवा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनेवा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रिया न होने से H2 बनाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, Hg। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विदेशियों का आगमन का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसमें से सबसे पहले आया था आर्य, उसके बाद यूनानी, उसके बाद शैक, उसके बाद हुन, उसके बाद तुर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद का कार्यवाहियों की जांच कराना प्रतिबंधित किया गया है? तो 14 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, अनुच्छेद 122 द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, संसद के अधिनियम से। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि कैसे होगी? तो संसद के अधिनियम से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान अवार्ड ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, मिस्र द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान अवार्ड ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? तो मिस्र द्वारा। निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया? यानी इसमें से किन 3 ऑप्शन है उनको दिया गया है? तो जाकिर हुसैन को दिया गया है, SS कृष्णा को दिया गया है, बालकृष्ण दोषी को दिया गया है, और दीपक धर को नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। निम्नलिखित में कौन गोल्जी काय का कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो गोल्जी काय का कार्य नहीं है? यह लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है, यह कथन सही है। यह ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है, यह भी कथन सही है। यह स्पिंडल तंतु का निर्माण करता है, यह कथन गलत है। यह प्रोटीन और
सरकारा को जोड़ने का काम करता है, यह भी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मादा जनन कोशिका बनते हैं, किसमें बनते हैं? मादा जनन कोशिका किसमें बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, अंडाशय में। 21 नंबर क्वेश्चन है, लोकपाल का चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? इनमें से कौन सा लोकपाल का चयन समिति में शामिल नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राष्ट्रपति नहीं होता है। लोकसभा का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री भी होता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी होता है। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1979 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुशिक्का राजवंश का शासन क्षेत्र था। मुशिक्का राजवंश का शासन क्षेत्र कहाँ था? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, केरल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। मुशिक्का का राजवंश का क्षेत्र था केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, एक संतुलित आहार निम्नलिखित किस पहलू का अध्ययन रखता है? संतुलित आहार किस पहलू का अध्ययन रखता है, उसको चुनना है। पोषक तत्व को सही अनुपात में शामिल करता है, यह सही है। सभी पोषक तत्वों के लिए आरडीए को पूरा करता है, यह भी सही है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सूची 1 एक तरफ पेड़ पौधा दिया गया है, दूसरी तरफ उसका जड़ दिया गया है, उसे सुमिलित करना है। दहेलिया हो जाएगा, दहेलिया संबंधित है पुलकित जड़ से, दहेलिया संबंधित है पुलकित जड़ से। पान संबंधित है और वही जड़ से। अमरबेल संबंधित है चूसन जड़ से। और सलजम संबंधित है कुंभी रूपी जड़ से। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सवेत वामन बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 आंसर हो जाएगा। 27 नंबर मैथ है, इसका आंसर 4 हो जाएगा, 125%। 28 नंबर रीजनिंग है, 28 का ऑप्शन हो जाएगा 4, 4126। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में साल्ट रेंज संबंधित है भरतशोथ पर्वत से। साल्ट रेंज संबंधित है भरतशोथ पर्वत से। आल्पस संबंधित है बलित पर्वत से। फ्यूजियामा संबंधित है ज्वालामुखी पर्वत से। और विंध्य संबंधित है अवशिष्ट पर्वत से। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है? इनमें से कौन सा मूल भौतिक राशि है? विद्युत धारा हो जाएगा, ताप हो जाएगा और पदार्थ की मात्रा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कहता है, प्रस्राव तिरंगे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसको चुनना है। प्रस्राव तिरंगे के बारे में कौन सा कथन सही है, उसे चुनना है। एक में है, एक कपड़ों से धूल हटाकर उसे साफ रखता है, यह सही है। इसका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, यह भी सही है। एक कीड़ों को नष्ट करता है, यह भी सही है। समुद्र में गहराइयों की मापने में किया जाता है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी सत्य हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता करने के लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन दोस्त तुर्की की सहायता करने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता देश कौन सा है? तो फ्रांस हो जाएगा। 22वां फीफा विश्व कप 2022 के उप विजेता फ्रांस देश है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरायूर था, जो किस लिए मशहूर था? तो ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सूती कपड़ों के व्यापार के लिए। चोलों के राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरायूर जो मशहूर किस लिए था? तो सूती कपड़ों के लिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। धूम कोहरा निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? धूम कोहरा है वह किसका मिश्रण है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इनमें धूम भी हो जाएगा, कोहरा भी हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड भी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा पारित अधिनियम तथा उनकी विशेषताओं को सूची 1 तथा सूची 2 से सुमिलित कीजिए। नीचे दिए गए कथन में कौन सा सत्य है उसको सुमिलित करना है। एक तरफ कंपनी दिया गया है, एक तरफ कुछ अधिवेशन दिया गया है। ए में है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, इसका सही मिलान हो जाएगा, इसका सही मिलान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसका सही मिलान हो जाएगा निरंतर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी, चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी, यह संबंधित है ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति। चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी, इसका संबंधित है गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमा बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? तो इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारा सिकोह द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो दारा सिकोह द्वारा रचित नहीं है, यानी कौन कौन सा ग्रंथ रचा हुआ है उसको भी बताना है। तो ई में हो जाएगा सीर ए अकबर, यह रचा गया है। मजम अल बहरीन, यह भी रचा गया है। सफीनत उल औलिया, यह भी रचा गया है। और दाराब नामा, यह नहीं रचा गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। डेंगू बुखार, डेंगू बुखार होता है एडिस इजिप्टी से हाथी पाँव होता है। क्यूलेक्स फैटिगन से कालाजार होता है। फ्लीबोटोमस से निंद्रा रोग होता है। ग्लोसीना से, ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, कवांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कवांटो मैदान किस देश में स्थित है? तो 40 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, जापान में स्थित है। निम्न अक्षांशों में से किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है? इनमें से किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है? तो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का अंतर्गत रखा गया है? खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो इनमें से कौन सा तत्व है जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टेक्नीशियम ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखे हैं? द गोल्डन ईयर नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, रस्किन ब्राउन है जो द गोल्डन ईयर नामक पुस्तक लिखे हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्रालय की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुणे। आधुनिक भारत इतिहास में राजा बनने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ए और बी दोनों हो जाएगा, अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली खां। नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो 48 के हो जाएगा, 9 दिसंबर 2019 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 9 दिसंबर 2019 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
राष्ट्रीय समझौता को प्रभावित बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो किस किस अनुच्छेद के तहत बना सकती है? तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा 3, अनुच्छेद 252 के तहत। 49 का हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा अनुच्छेद 253 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, गद्दार पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी? गद्दार पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी? तो 21 फरवरी 1915 ईस्वी। 21 फरवरी 1915 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकीय अम्ल है? इनमें से कौन एक त्रिक्षारकीय अम्ल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल। त्रिक्षारकीय अम्ल फास्फोरिक अम्ल है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ अस्थायी पवन है, अस्थायी हवा है, और दूसरी तरफ क्षेत्रीय है। किस क्षेत्र में यह हवा होती है उसको मिलान करना है। सीमुम होता है अरब रेगिस्तान में। बाइज होता है फ्रांस में। पैम्पेरो होता है अर्जेंटीना में। और नॉर्वेस्टर होता है न्यूजीलैंड में। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। 53 नंबर है मैथ। 53 का आंसर हो जाएगा 2, 20 मिनट। 54 नंबर को है रीजनिंग। 54 नंबर का हो जाएगा ए, दक्षिण दिशा में। 55 नंबर है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र विंध्यन भूस्तरीय रचना वाली है? विंध्यन भूस्तरीय रचना वाली कौन सा क्षेत्र है? तो 55 के ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदार विदेशों में बेचना। ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, वृद्धि बलय बनती है सक्रियता के कारण। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 2, अंतरंभीय एधा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर है गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों की बाजार। सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार राइट आंसर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? बिहान मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा उड़ीसा। सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत की साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पद्मावती। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा पद्मावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल लिंग आंदोलन से संबंधित है? इनमें से कौन होम रूल लिंग आंदोलन से संबंधित है? तो 62 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। केवल 2 है, एनी बेसेंट। 63 नंबर है किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? इनमें से 2 कौन श्रेणी के मध्य पर्वत श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी किस श्रेणी से निकलती है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर 4 विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। 65 नंबर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो 65 के राइट आंसर हो जाएगा एक सही है और 2 गलत है। 68 नंबर है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 एल्युमिनियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही है? इनमें से कौन सही है? तो वायु में घुलनशील ऑक्सीजन की सांद्रता 2 लाख ppm होता है, यह सही है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात जाना जाता है? चित्रकूट प्रपात। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा चित्रकूट प्रपात।
भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा कौन सा है? ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह की समान दिशा कौन सा है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। केंद्रीय बजट 2023-24 के राजकीय कोष घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 5.9%। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 5.9%। केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 2025 ईस्वी तक। टीबी मुक्त भारत को बनाने का लक्ष्य 2025 ईस्वी तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित घटना क्रमानुकाल सजाना है। इनमें से कौन सा घटना फ्रांस के संदर्भ में सही है, मनोक्रम से सही होगा? तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा स्टेटस जनरल की बैठक, उसके बाद आ जाएगा लुइस सुलामा की हत्या। एक में ये स्टेटस जनरल की बैठक हो जाएगा, 2 में लुइस सुलामा की हत्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, 3 में हो जाएगा, और 4 में हो जाएगा वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? इनमें से किस मिट्टी को स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी को। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा काली मिट्टी को। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सा घाटी है जो कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो कावेरी नदी घाटी है जो कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वसा अम्ल के नाम को पहचान करें। इनमें से कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है, उस नाम को पहचान करना है। तो एक में है लिनोलिक, यह सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा लिनोलेनिक, यह भी सही हो जाएगा। और अगला हो जाएगा माइरिस्टिक, यह भी सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब प्रविष्ट हुआ? तो 78 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 1 अप्रैल 1974 ईस्वी में। भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी? राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास के लिए भारत में हुआ था? 79 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा। कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोट्रूडिंग नोड शामिल होते हैं जो निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्रोटीन से बने होते हैं। 81 के ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 82 नंबर है, नशा मुक्त केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करती है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। परामर्श सही हो जाएगा, मेडिकल सहायता सही हो जाएगा, और यौगिक आसन सही हो जाएगा। 83 नंबर के ऑप्शन 1 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 84 नंबर है, केपलर ने कितने नियमों का उल्लेखन किया है? 84 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नियम। केपलर ने 3 नियम का उल्लेख किया है। बीटा कपास के उत्पादन में संबंधित सूक्ष्मजीव कौन सा है? बीटा कपास के उत्पादन में संबंधित सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो जीवाणु। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जीवाणु। पृथ्वी के वातावरण के तापमान का समान ह्रास दर कहाँ पर 0 डिग्री तक गिरती है? क्षोभ सीमा की ऊपरी सीमा पर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज की ऊपरी सीमा पर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नीति आयोग द्वारा। भारत का पहला वन जीव अस्पताल किस जिला में खोला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गया जिला में। भारत का पहला वन जीव अस्पताल कहाँ खोला जाएगा? तो गया जिला। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर है, कामराजार पतन किस भारतीय राज्य के तट पर स्थित है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु हो जाएगा। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वोच्च पाया जाता है? बिहार के किस जिला में चूना पत्थर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो कैमूर हो जाएगा और रोहतास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
इसका 4 हो जाएगा। कैमूर एवं रोहतास दोनों हो जाएगा। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल और वंश, उसके बाद प्रजातियां। ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। 93 है, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया? इनमें से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो सेट के अनुसार इसका आंसर 4 हो जाएगा। अजय बंगा को सेट के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करें। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है उसको चयन करना है। उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 95 रीजनिंग है, 95 के ऑप्शन हो जाएगा 1, 95 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, 96 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 97 नंबर है, एरेवान राजधानी है। एरेवान किसकी राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आर्मेनिया की। एरेवान राजधानी है आर्मेनिया की। बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 98 का ऑप्शन 1 हो जाएगा सच्चिदानंद सन्याल। सच्चिदानंद सन्याल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 99 नंबर है, विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? रोइंग, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा रोइंग। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 25 जनवरी को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।